विश्व दिव्यांग दिवस पर दिव्यांगजन को कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण निःशुल्क प्रदान करने हेतु भारतीय जनता पार्टी दिव्यांग प्रकोष्ठ दिल्ली प्रदेश द्वारा आज पंजीकरण कैंप का आयोजन किया गया है। बहुत अच्छा लगता है सर सेवा करके। ऐसा लगता है कि इन्हें देख के थोड़ा अच्छा नहीं लगता, पर ये सेवा करके आज को बहुत अच्छा लगा है कि इनकी मदद करने में, हमें मदद करने की क्या बोलते हैं वो मिली है, हमें हम इनकी मदद कर रहे हैं। नहीं सर, मेरी कुछ गलतियों के कारण नहीं हो पाया। अच्छा। गलती ये थी कि मैंने पहले एक हाथ की वो साइकिल ली थी, पर मैं उसको यूज नहीं कर पाई क्योंकि मुझे अटैक पड़ गया था। ऐसा है कि हम लोगों ने सबको बताया हुआ था कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, फिर भी कुछ लोग डॉक्यूमेंट्स नहीं लाए। और इसमें सरकार के द्वारा भी निर्धारित है कि 3 साल के बाद ही कोई भी उनको मतलब जो बारी लाभ कहीं से ले चुके हैं तो 3 साल बाद ले पाएंगे। हाँ, ले पाएंगे। कैसे फ़ायदा पहुँचा। ये जो सरकार की तरफ से मुझे ये मोटर ट्राईसाइकिल मिली भी है, इस पे जाता हूँ, लोगों से संपर्क करता हूँ। उसमें यह है कि लोगों को अच्छा लगता है कि भाई सरकार हमारे विषय में सोच रही है, दिव्यांगजनों के बारे में। हमने इन्हें रजिस्ट्रेशन के लिए फ़ोन करके बुलाया है और 9 दिसंबर को जो इन्हें सामान दिलवाया जाएगा, जो यहाँ आज कम उसमें स्टाफ ने हमारा तय कर दिया है, उन्हें स्लिप दी है, स्लिप के अनुसार इन्हें सामान मिलेगा यहाँ पे। और मैं 2-3 साल से यहाँ पे काम कर रही हूँ दिव्यांग प्रकोष्ठ के लिए पूरे दिल्ली में। तो हम लोग हर जगह जगह जाके अपना कैंप लगाते हैं और दिव्यांग लोगों को रजिस्ट्रेशन करते हैं। नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं एएनसी इंडिया। और सभी दर्शकों का बहुत अभिवादन है। आज इस वक्त हम मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश मुख्यालय में। यहां पर दिव्यांग जन समारोह जो कि 9 दिसंबर 2024 को होने वाला है, उसके लिए यहां पर आज 18 और 19 अक्टूबर को 2 दिन का यहां पर एक पंजीकरण हो रहा है। जितने भी जो पूरी दिल्ली से दिव्यांग जन आते हैं वो यहाँ पर अगर उनको किसी भी उपकरण की आवश्यकता है, लाइफ सपोर्ट किसी उपकरण की आवश्यकता है, तो वो यहाँ पर आज पंजीकरण करा रहा है 18 और 19 तारीख को, जिसकी इतला लगभग पिछले 1-1.5 महीने से पहले लोगों को दे दी गई थी। तो लोग यहाँ पर भारी संख्या में जो दिव्यांगजन हैं, अक्षम हैं, हैंडीकैप लोग हैं, वो यहाँ पर आ चुके हैं और अपना सुबह से ही रजिस्ट्रेशन चल रहा है। और जो प्रकोष्ठ है दिव्यांगजन का भारतीय जनता पार्टी का, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष मिस्टर अरुण रॉय, जो कि बनारस वाले के नाम से मशहूर है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो ये जो प्रक्रिया है, इसको लेकर के कुछ दर्शकों को बताएं। विश्व दिव्यांग दिवस पर दिव्यांगजन को कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण निःशुल्क प्रदान करने हेतु भारतीय जनता पार्टी दिव्यांग प्रकोष्ठ दिल्ली प्रदेश द्वारा आज पंजीकरण कैंप का आयोजन किया गया है। इस पंजीकरण कैंप में दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण का पंजीकरण होगा और जिन दिव्यांगों का आज 18 और 19 अक्टूबर को पंजीकरण होगा, इन दिव्यांगजनों को विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर 9 दिसंबर 2024 को भारतीय जनता पार्टी दिव्यांग प्रकोष्ठ दिल्ली प्रदेश द्वारा एक बड़े कार्यक्रम में उनको निःशुल्क वितरण किया जाएगा। और ये कार्यक्रम हमारी अभी तक योजना है कि ताल कटोरा में बड़ा कार्यक्रम करेंगे, उसमें दिव्यांगजनों को हम निःशुल्क, हमें उम्मीद है कि लगभग 2000 दिव्यांगजन को हम यह निःशुल्क प्रदान करेंगे। अच्छा। जैसे किसी दिव्यांग को अगर बैटरी ट्राईसाइकिल चाहिए, एक बैटरी ट्राईसाइकिल 50,000 की आती है। यह बैटरी ट्राईसाइकिल आज तक के भारतीय इतिहास में कभी भी किसी भी दिव्यांग को नहीं मिला है। अच्छा, ये फर्स्ट टाइम होगा? ये फर्स्ट टाइम है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी दिव्यांगों की समस्या को समझते हुए उन्होंने ऐसा पहली बार किया है कि दिव्यांगजन को बैटरी ट्राईसाइकिल निःशुल्क प्रदान कर रहे हैं, जो कि आने वाले दिनों में दिव्यांगों के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी दिव्यांग प्रकोष्ठ दिल्ली प्रदेश द्वारा बहुत से ऐसे दिव्यांगों को जो दिया गया है, वो आज उस पर अपनी शॉप चलाते हैं, दुकान, तो वो एक जीविका का उनका माध्यम भी बन गया है। तो हमारी पार्टी
जो है सेवा भाव से दिव्यांगों की सेवा कर रही है। और आज तक हमारे भारतीय इतिहास में दिव्यांगों को सिर्फ हाथ वाली ट्राईसाइकिल जो है दी जाती थी, ये कभी नहीं दिया जाता था। इसके अलावा जो इसमें एक बात कहना चाहूँगा, इसमें कई इस तरह के कार्यक्रम होते हैं तो लोगों को वही जो व्हील साइकिल मिलती है तो बेचारे वो जो आपकी जो इलेक्ट्रिक साइकिल है उसको पाने की कोशिश करते हैं पर वो वंचित रह जाते हैं। हाँ, देखिए ऐसा है कि उसके लिए वंचित अब नहीं रह जाते हैं। जब पूर्व की सरकारें थी तब वंचित रह जाते थे, लेकिन जब से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी केंद्र में प्रधानमंत्री बने हैं तब से किसी भी दिव्यांग को बैटरी ट्राईसाइकिल से वंचित नहीं रखा गया है। नंबर एक बात यही नहीं, जो नेत्रहीन दिव्यांगजन हैं उनको 50,000 का एक वो मल्टीमीडिया सेट मल्टीमीडिया सेट आता है, मोबाइल होती जैसे हम लोग यूज कर रहे हैं, उनको कोई असुविधा न हो इसलिए जो है उनको मोबाइल भी प्रदान किया जा रहा है। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। हाँ, तो ये सारी चीज़ें हैं। और जो मूक बधिर दिव्यांगजन हैं उनको कान की मशीन देते हैं और काफ़ी चीज़ें हम इस पंजीकरण कैंप में दिव्यांगजन को दे रहे हैं। तो ज़्यादातर जैसे जो लोग आ रहे हैं पंजीकरण करा रहे हैं वो क्या किन समस्याओं के साथ आ रहे हैं, क्या उनकी नीड है? देखिए हमारे पंजीकरण कैंप में 4 तरह की समस्याओं का निदान किया जा रहा है। नंबर एक तो जिन दिव्यांगों को बैटरी ट्राईसाइकिल की आवश्यकता है उनको बैटरी ट्राईसाइकिल प्रदान करने के लिए पंजीकरण किया जा रहा है। नंबर 1 पे शायद वही होंगे। हाँ, नंबर 1 पर वही हैं। दूसरा जो है नेत्रहीन दिव्यांगजन हैं जो कि छात्र हैं और उनको असुविधा होती है इसलिए उनको मोबाइल चाहिए, तो उनको भी हम मोबाइल प्रदान कर रहे हैं। तीसरे जिन दिव्यांगों को सुनने में समस्या होती है उनको हम कान की मशीन का कर रहे हैं। ये 3 चीज़ें। अच्छा, एक चीज़ और हम आपसे कहना चाहेंगे कि आज तक जो है दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार न रहते हुए भी हम ऐसा कर रहे हैं और ये हमारी सेवा को देखते हुए केजरीवाल ने अब जाकर के घोषणा किया है इस तरह के हाँ, भारतीय जनता पार्टी दिव्यांग प्रकोष्ठ दिल्ली प्रदेश द्वारा जो दिव्यांगों को अभी तक दिल्ली के दिव्यांगों को लगभग हम समझते 5,000 दिव्यांगों को प्रदान किया जा चुका है और करीब 10,000 दिव्यांगजन भारतीय जनता पार्टी दिव्यांग प्रकोष्ठ दिल्ली प्रदेश से जुड़ चुके हैं। अभी तक हमारा लक्ष्य है कि दिल्ली में करीब 10 लाख दिव्यांगजन हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी दिव्यांग प्रकोष्ठ दिल्ली प्रदेश से जोड़ा जा सके। इसको देखते हुए दिल्ली सरकार हिल गई और इसीलिए अभी कुछ दिनों पहले केजरीवाल ने ये घोषणा किया है कि अब हम भी दिव्यांगों को निःशुल्क प्रदान करेंगे। लेकिन इसके पहले वो सोए हुए थे, उनको दिव्यांगों की समस्या दिखती नहीं थी। अभी बीच में तो उन्होंने दिव्यांग पेंशन भी बंद कर दिया था। जब से केजरीवाल सरकार दिल्ली में बने हैं किसी भी दिव्यांगों को कोई रोज़गार नहीं दिया गया, किसी भी दिव्यांग को सरकारी नौकरी नहीं दी गई। जो पैरालंपिक खिलाड़ी हैं उनको किसी भी सरकारी नौकरी से वंचित रखा गया है, कोई आवास नहीं दिया गया है। तो ये जो भी है दिव्यांगजन को हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा प्रदान किया गया है। जैसे पहले आप देखते थे कि जो दिव्यांग बिल 2016 पास हुआ है ये 20 साल से केंद्र सरकार में लंबित था। उसको माननीय प्रधानमंत्री जी आते हुए दिव्यांगजन की समस्या को समझते हुए दिव्यांग बिल 2016 उन्होंने पास किया। दिव्यांग बिल 2016 ही नहीं पास किया, उन्होंने दिव्यांग आरक्षण भी बढ़ाया। पहले 3% था दिव्यांग आरक्षण, बाद में जो है 5% किया गया। उस शिक्षा जगत में आज भी दिव्यांग आरक्षण 5% का लाभ पाते हैं। दूसरी चीज़, सार्वजनिक स्थलों पे आप 2014 के बाद अगर आप देखें तो जितने भी सार्वजनिक स्थल हैं वहाँ पहले रैंप नहीं लगाए जाते थे।
अब आप सार्वजनिक स्थल पे रैंप देखेंगे, उसका निर्माण हो रहा है। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए निर्माण हो रहा है। हाँ, उनकी समस्याओं को देखते हुए ट्रेन में भी उनका ध्यान रखा जा रहा है। पहले धार्मिक स्थल पर दिव्यांगजन के लिए व्हील चेयर की व्यवस्था नहीं थी, रैंप की व्यवस्था नहीं। अब आप 2014 के बाद जितने भी धार्मिक स्थल पर जाएंगे वहाँ आप देखेंगे दिव्यांगजन के लिए व्हील चेयर की व्यवस्था और उनके लिए बाकायदा रैंप बने हुए हैं। तो माननीय हेल्प प्रधानमंत्री करने के लिए कोई ना कोई व्यक्ति वहाँ वॉलंटियर्स तो रखे ही जा रहे हैं, लेकिन जब रैंप ही नहीं था तो कहाँ से उसकी वो थी। तो ये सारी चीज़ें हैं और दिव्यांगजन के देश में वास्तविक जनसंख्या पता चल सके, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक UDID कार्ड निकाला है। उस UDID कार्ड के द्वारा यह पता लगा है कि देश में अभी तक लगभग 2 करोड़ दिव्यांगजन जो है पता चला है और आने वाले दिनों में जो 21 कैटेगरी दिव्यांगता का माननीय प्रधानमंत्री जी ने के, उससे लगभग हमको लगता है कि पूरे देश में 10 से 15 करोड़ दिव्यांगजनों की संख्या, यह एक महत्व रखता है। तो वो डाटा है जो रजिस्टर्ड हो चुका है। हाँ। बहुत से किसी वजह से कमी से रजिस्टर्ड नहीं हो पाता। हाँ, तो ये सारी चीज़ें हैं। हम इस पर फोकस कर रहे हैं कि जो हमारे दिल्ली के दिव्यांगजन हैं वो अपने किसी भी अधिकार से वंचित न रह जा सकें और हमारा ये लक्ष्य है कि दिल्ली के 10 लाख दिव्यांगों को पार्टी से हम जोड़ेंगे। अभी तक लगभग हम करीब 10,000 की संख्या में पार्टी से दिव्यांगजनों को जोड़ चुके हैं। बिल्कुल, जैसे कि यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी सदस्य अभियान भी चल रहा है। हाँ। तो जो लोग आ रहे हैं तो शायद उनको भी जोड़ा जा रहा है। सदस्यता अभियान के अंतर्गत करीब हमारे यहाँ 6,000 दिव्यांग जो है वो सदस्यता अभियान के अंतर्गत सदस्यता प्राप्त कर चुके हैं और करीब 10,000 से ऊपर जो है हमारी भारतीय जनता पार्टी दिव्यांग प्रकोष्ठ। अभी एक फार्म ले आइए तो मैं दिखा दूँगा फार्म। ये एक हमने फार्म तैयार किया, हम ऐसे हवा में बात नहीं करने वाले हैं। हमने एक ये फार्म तैयार किया है कि ये फार्म भारतीय जनता पार्टी दिव्यांग प्रकोष्ठ दिल्ली प्रदेश द्वारा एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उस कार्यक्रम का नाम है हर रविवार भाजपा दिव्यांग प्रकोष्ठ दिल्ली प्रदेश दिव्यांगों के द्वारा। यहाँ इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम संपूर्ण दिल्ली में हर विधानसभा में एक कैंप लगा रहे हैं। हाँ, सिर्फ दिव्यांगों के लिए। और उस कैंप में दिव्यांगों का यह पंजीकरण फार्म हम भर रहे हैं। इस पंजीकरण फार्म के साथ आधार कार्ड, दिव्यांग सर्टिफिकेट, UDID कार्ड और वोटर ID लगा रहे हैं। और दिव्यांगजन की क्या समस्या है वह भी हम दूर कर रहे हैं। जैसे दिव्यांगजन के लिए उनका दिव्यांग पेंशन ऑनलाइन भरवाना, UDID कार्ड ऑनलाइन भरवाना और दिव्यांगों को आवास या उनकी जो भी समस्या है वो भी हम दूर कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, बहुत सुंदर बात है और इतना सब कुछ आपने जो है विस्तार से बताया, तो बहुत धन्यवाद। तो आइए अब सीधा जुड़ते हैं कुछ दिव्यांग जनों से जो हमारे साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं। बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। शुक्रिया आपको यूट्यूब चैनल को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद गुलजार है। अच्छा, मोहम्मद गुलजार जी, तो आज आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो गया आपका? नहीं, मैं रजिस्ट्रेशन अभी आया तो भाई लोग दिव्यांग भाई से कुछ बातें हुई। फिर मैं सर लोग से बात किया तो फिर मैं रुक गया, उतनी आईडी है नहीं हमारे पास पूरा। अच्छा, जो मतलब रजिस्ट्रेशन के लिए जो जरूरी कागज है, जिनकी आवश्यकता है, जिन कागजों की, वो पूरे नहीं है आपके? जी जी। तो फिर आप पूरे करवा लीजिए। कहाँ कमी लग रही है आपको? क्या कमी ये है कि आधार कार्ड, विकलांग सर्टिफिकेट और ये UID कार्ड? नहीं, इनकम सर्टिफिकेट और ये क्या बोलते हैं सर्टिफिकेट तो आपके क्षेत्र के नेता होंगे, वो लिख देंगे 2 लाइनें। कार्ड का है, स्लिप है मेरे पास, वो निकलवाया नहीं, स्लिप है। कोई नहीं, अगले जब कभी फिर से होगा, हर साल होता है इनका कार्यक्रम, तो आइएगा। कार्यक्रम तो पहली बात हमारे कहने का मतलब ये है कि साइकिल में गाड़ी घोड़ा नहीं चाहिए, गाड़ी घोड़ा नहीं चाहिए। 5 साल हो गए सर से आते हो यहाँ पे। आपको? इस भाई को मैं तो आज पहले बार आया हूँ। आपका हो गया? नहीं हुआ सर। आपका क्यों नहीं हुआ? सर मेरा भी कमी है सर। अच्छा, कागजों में कमी? हाँ जी सर, सर्टिफिकेट तो सब है लेकिन जो भी। तो आप ये देख सकते हैं कि एक बड़ी समस्या है, जो विकलांगजन है वो जो ज़रूरी कागजात हैं, यहाँ पर जिन चीज़ों की कागजों की ज़रूरत है कि भाई आधार कार्ड देना है, पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो देना है, UID कार्ड देना है,
और अपने ही क्षेत्र के किसी प्रतिनिधि से जो है इनकम सर्टिफिकेट बनवा करके देना है। तो अब ये पार्टी भी क्या करे या लोग भी क्या करें, तब भी इनकी कहीं ना कहीं हमारी खुद की कमी है कि भाई हम ये चीज़ें, ये कागज़ पूरे नहीं कर पा रहे, वरना तो इतने लोगों का हो ही रहा है। नहीं सर, ये भी है कि जल्दबाजी में नहीं भी होता। चलिए, अब तो आपने समझ लिया पूरे तरीके से। आपको 5 साल लग गए भाई बता रहे हैं, 5 सालों में आप अपनी चीज़ें पूरे। सर, साधन नहीं है ना हमारे पास। अब ये एक चीज़ यहाँ बनता है, एक चीज़ वहाँ। अब ऑटो को इशारा किया, ऑटो वाले हमारे साधन है। अभी देखिए, एक घुटना फट जाता, चलने का साधन होता तो 2 किलोमीटर पैदल चलना। आप देख सकते हैं घुटने के बल इनको चलना होता है। एक दुकान लगाते हैं, बच्चे पालते हैं। नहीं, आपकी बात सही है, पर भैया देखो, कहीं ना कहीं से लाभ लेने के लिए आजकल सब जगह कागजों की जरूरत होती है। जरूरत, तो आप अपने कागजों को पूरा करें। सर बिल्कुल कराएंगे सर जी, क्योंकि मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ, इस वजह से सर कागजों की कमी है ना सर, यही है। और रही बात, हम तो है विकलांग सर, सर्टिफिकेट चेक कर लिया होगा। क्योंकि जो यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं वो खुद एक विकलांग हैं, वो आपकी पीड़ा को समझते हैं और भारतीय जनता पार्टी ने इसीलिए इसका आयोजन किया है। सपोर्टर भी हैं, बिल्कुल बिल्कुल, सपोर्टर भी है और खुद को प्रचार भी किया उनका, अपने डीजे फीजे लगा के। राणा जी हमारे यहाँ पे बीजेपी के कार्यकर्ता है, बहुत बढ़िया आदमी है सर, बचपन से जानता उनको। ऐसी कोई बात नहीं। मैडम नमस्कार, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया यहाँ पे? नहीं सर, मेरी कुछ गलतियों के कारण नहीं हो पाया। अच्छा, गलती ये थी कि मैंने पहले एक हाथ की वो साइकिल ली थी, पर मैं उसको यूज नहीं कर पाई क्योंकि मुझे अटैक पड़ गया था। अच्छा, तो वो मेरे नाम पे चढ़ी हुई है, तो इसलिए नहीं मिल पाई मुझे। अच्छा, आपको ऑलरेडी यहाँ से मिली हुई है? यहाँ से नहीं मिली, मुझे बाल भवन से मिली थी। अच्छा। 2022 में, पर मुझे वहीं पे अटैक पड़ गया था तो मैंने वहीं छोड़ दी थी वो साइकिल। वो मैं ले नहीं पाई, अब नए हाथ से मिल पा रही है वो। नहीं, यहाँ से नहीं मिल पा रही, उसके लिए जैसे क्या डॉक्यूमेंट्स की कमी है? डॉक्यूमेंट तो पूरे हैं, पर वो मेरा आधार कार्ड पे वो चढ़ी हुई है ना। अच्छा, आधार से रजिस्टर्ड होकर के, तो वो इसलिए नहीं ले पा रही। 3 साल से पहले, 3 साल से पहले नहीं मिल पाती, तो शायद 3 साल बाद मिल जाए। तो आप देख सकते हैं कि कोई ना कोई हमारी खुद की कहीं कमियां हैं, तो इस वजह से वंचित रह जा रहे हैं जो हमारे अक्षम भाई लोग हैं। नमस्कार जी। वो गुस्सा दिखा रहे हैं, वो गलत है। वो गलत है, क्योंकि देखिए ये भी हमारे लिए ही बैठे हुए हैं। हम ये नहीं कहते कि ये खा रहे हैं, नहीं, ये हमारे लिए ही बैठे हैं, पर इनके ऊपर गुस्सा करना विकलांगों की गलत है। भाई सीधी सी बात है, उन्होंने बोला आपको ये चीज़ दी जाएगी और इस चीज़ को लेने के लिए आपको इन चीज़ों को प्रस्तुत करना है, तो आप वो चीज़ें लाएंगे तो आपको मिलेगी। अब हमारे में ही कमी होगी तो वो ये क्या कर सकते हैं। अब हमने अपनी गलती मानी कि हमने कटवाई नहीं है, मुझे अटैक पड़ गया, मैं नहीं जा पाई उनके पास दोबारा, पर अब मुझे पछतावा हो रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा आए टाइम गिर जाती हूँ। मैं चाह रही थी कि मुझे बैठने वाली व्हील चेयर मिल जाए, पर नहीं ले पा रही। शायद मुझे 3 साल बाद मिल जाए, किस्मत में हुई तो, जिंदा रहे तो मिल जाएगी। क्या बात है, आपके ये पॉजिटिव जो सोच है ये अपने आप में जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है और ये पॉजिटिव थॉट्स जो है सभी को अपने जीवन में रखने चाहिए। भैया आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या नाम है, कहाँ से आए? मैं बुध विहार से आया हूँ, मेरा नाम संदीप जिंदल है। जी जी। तो आपका रजिस्ट्रेशन हो गया? नहीं सर, मेरा पिछली साल मुझे मिल गई थी, लेकिन मैं विकलांग प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा, तो वैसे काम कर रहे हैं, सहायता करते हैं हम। अच्छा, हमें पद मिला हुआ है, मैं बुध विहार से शायद सहयोगी हूँ। अच्छा, विकलांग मोर्चे का पोस्ट में आप? हाँ, पर पोस्ट में हूँ। अच्छा, चलिए धन्यवाद। नमस्कार सर, आपका शुभ नाम परिचय एक बार दे दें। मेरा नाम नरेंद्र उपाध्याय है, मैं दिव्यांग प्रकोष्ठ में सह संयोजक दिल्ली प्रदेश हूँ। तो आज जैसे पंजीकरण में ज़्यादातर लोगों को देख रहे हैं कि उनकी कहीं ना कहीं खुद की कमियां हैं भाई कागजों में, तो इस तरह से कई लोग वंचित रह जाते हैं, क्या कहना? देखिए ऐसा है कि हम लोगों ने सबको बताया हुआ था कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, फिर भी कुछ लोग डॉक्यूमेंट्स नहीं लाए, और इसमें सरकार के द्वारा भी निर्धारित है कि 3 साल के बाद ही कोई भी उनको मतलब जो बारी लाभ कहीं से ले चुके हैं तो 3 साल बाद ले पाएंगे। हाँ, ले पाएंगे। और वो आजकल आधार से लिंक है, तो कुछ लोग आए थे लेकिन वो पहले 3 साल से के अंदर ले रखे हैं, तो उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया। और कुछ लोगों के पास गवर्नमेंट के द्वारा UID कंपलसरी कर दिया गया है, तो कई लोगों के पास नहीं है, लोगों को जानकारी नहीं है। दिव्यांग लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है ना कि हम लोग जो काम कर रहे हैं हम देखते हैं कि उनके पास जानकारी नहीं है। बहुत सारे ऐसे दिव्यांग हैं जिनके पास हम जाते हैं, उनके पास कागज़ों की कमी है, इसकी वजह से जो है उनको जो भी बेनिफिट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो उसके लिए हम लोग संघर्षरत हैं
और हम पूरे दिल्ली में हमारे प्रकोष्ठ के सारे पदाधिकारी हैं, अधिकारी हैं, हर जगह कैंप कर रहे हैं और जा कर के लोगों को बता रहे हैं। हम लोग का मेन उद्देश्य है कि दिव्यांगों को ज़्यादा से ज़्यादा हम सुविधाएं दिलवाएं जो सरकार के द्वारा मिल रही है, लेकिन जानकारी न होने के अभाव से बहुत सारे लोग इससे वंचित रह रहे हैं। तो अब जो हमारा भाजपा दिव्यांग प्रकोष्ठ है, इसकी कोशिश है कि हम हर जगह एक दिन जो मीटिंग पूरे दिल्ली में हमारा प्रोग्राम चल रहा है भाजपा हर शनिवार दिव्यांग के द्वार ये कार्यक्रम चल रहा है। तो उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा दिव्यांगों के पास जा रहे हैं और उनके कागज़ के बारे में बता रहे हैं। यूआईडी कई लोगों के पास नहीं है तो उसको अप्लाई करवा रहे हैं। अब कई लोग दिल्ली के बाहर के हैं तो उनके थोड़ी दिक्कत होती है। अच्छा, आप इसमें कोई जानकारी रखते हैं? जैसे मेरी नॉलेज में एक व्यक्ति आए थे तो उन्होंने कहीं से पहले भरने की कोशिश की थी, UIDI कार्ड जिसे कहते हैं, तो वहाँ उसका भर नहीं पाया, किसी वजह से रह गया। और जब वो दोबारा अप्लाई कर रहा था तो दिखा रहा था ऑलरेडी रजिस्टर्ड, जबकि वो रजिस्टर्ड नहीं है या उसका बना ही नहीं है। नहीं, अगर ऐसा है तो उनके पास रजिस्ट्रेशन एक नंबर आएगा। नहीं आया ना, उसमें नहीं आया, ऑलरेडी रजिस्टर्ड आ रहा है। ये आधार जुड़ गया उसमें, लेकिन उसका काम कंप्लीट नहीं हो पाया था। नहीं, वो एक एक्नॉलेजमेंट रसीद तो आती है या वो कोई टेक्निकल इशू हुआ होगा फिर ऑनलाइन, इसलिए नहीं हो रहा है। नहीं तो कहीं से हटे कि वो दोबारा से अप्लाई कर पाए, कुछ है जानकारी? उसके लिए तो फिर उसे UID का जो हेल्पलाइन नंबर है ना, उस पर फ़ोन करना पड़ेगा उनको, या ऑनलाइन उनको मेल लिखना पड़ेगा, तब वो उसको हटाएंगे। मेल लिखा था लेकिन उसका कोई जवाब ही नहीं दिया गया उससे। हेल्पलाइन पे वो संपर्क करें। ठीक है, थैंक यू। ओके जी, नमस्कार, बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है सर। आपका शुभ नाम परिचय? मैं राजेंद्र कपूर बोल रहा हूँ जी, झिलमिल मंडल शादरा से। अच्छा, आप भी प्रकोष्ठ से जुड़े हुए? जी सर, बिल्कुल। तो आप कैसे अपने प्रकोष्ठ के माध्यम से अपने एरिया में दिव्यांगजनों से संपर्क करते हैं, उनको कैसे फ़ायदा पहुंचाते हैं? ये जो सरकार की तरफ से मुझे ये मोटर ट्राईसाइकिल मिली भी है, इस पे जाता हूँ, लोगों से संपर्क करता हूँ। उसमें यह है कि लोगों को अच्छा लगता है कि भाई सरकार हमारे विषय में सोच रही है, दिव्यांगजनों के बारे में। आप दिव्यांग होते हुए भी लोगों के लिए काम कर रहे हैं, तो कितने लोगों को अब तक आप लाभ पहुंचा पाए? मेरी जो सदस्यों की संख्या है वो तकरीबन 100 से ऊपर जा चुकी है और अभी मैं चाहता हूं कि ये तकरीबन 500 तक मैं लेके जाऊं, जो मैं प्रकोष्ठ के साथ जोड़ चुका हूं। तो मैं चाहता हूं जो हमारे अध्यक्ष जी हैं श्री अरुण जी, उन्होंने जो हमें मार्गदर्शन कर रहे हैं, हम उसके अनुरूप अपना कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद। नमस्कार मैडम, आप कुछ कहना चाहेंगे? आज यहाँ पे कैसे, आपको ऑलरेडी पहले यहीं से मिली है? नहीं, अभी कुछ नहीं मिला। आज मिलने वाली थी, अभी मिलेगी। अभी मतलब रजिस्ट्रेशन हुआ है आपका? हो गया? हाँ जी, हो गया। अच्छा, तो अब आपको 9 दिसंबर को मिलेगा? हाँ जी, 9 दिसंबर को। कुछ कहना चाहेंगे कि कैसा लग, क्या बैटरी व्हीलचेयर? बैटरी वाली चाहिए। हाँ जी। तो कितनी उससे सुविधा आपको हो जाएगी? क्या सोचा आपने, क्या करेंगे? ये कोई भी अपना मतलब बिजनेस खोलने के लिए मैं सोच रही हूँ। ऐसे घर में बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ, घर में कुछ काम हो जाए जैसे मेरा। कहीं आना जाना होगा तो वहाँ से आसानी से जा। हाँ जी, वैसे चला नहीं जाता ना बिल्कुल भी, तो उससे थोड़ा बहुत घूम फिर लूँ, इधर उधर चली जाऊँ। हाँ जी, धन्यवाद। आप भी? हाँ, उससे जुड़े? हाँ, प्रकोष्ठ जुड़े हुए हैं। हम प्रदेश के सह संयोजक हैं दिव्यांग प्रकोष्ठ के, और हमने इन्हें रजिस्ट्रेशन के लिए फ़ोन करके बुलाया है और 9 दिसंबर को जो इन्हें सामान दिलवाया जाएगा, जो यहाँ आज कम उसमें स्टाफ ने हमारा तय कर दिया है, उन्हें स्लिप दी है, स्लिप के अनुसार इन्हें सामान मिलेगा। और उसके बाद जब सामान इनका वो हो जाएगा इशू, तो इन्हें फ़ोन करके, इन्हें घर फ़ोन करके इन्हें हम बुलाएंगे, यहीं भाजपा के प्रदेश कार्यालय में बुलाएंगे। यहीं 9 दिसंबर का बेसब्री से इंतजार है। और ये उस दिन ये हम ना वैसे भी बुलाएंगे, फ़ोन करेंगे, इसलिए वो तारीख बच भी सकती है। अगर तारीख बदले या न बदले दिनांक, उस दिनांक को हमें इन्हें फ़ोन करना है और ये इन सब लोगों को यहीं सामान बांटना है। जैसे 2 दिन का पंजीकरण कैंप है, तो अब तक कितने लोग यहाँ पे रजिस्टर्ड हुए हैं आज, कुछ पता है? फार्म लगभग 100 के आसपास भर गए हैं, मगर कुछ में कमी निकली है, कोई ले चुके हैं, किसी पेपर में कमी है। UDID कार्ड होना ज़रूरी है, पहचान पत्र, आधार कार्ड, डॉक्टरी सर्टिफिकेट। अगर 80% है तो उसे बैटरी रिक्शा मिलेगी पार्टी को से, और कम है तो हाथ से चलाने वाली दी जाएगी। और अगर आंखों से दिव्यांग है तो हमारी पार्टी उसे कम वो दे रही है, मोबाइल दे रही है।
और उसकी सुविधा के अनुसार व्हील चेयर भी दी जा सकती है। और अगर कोई और समस्या तो वो बताए तो उसे विचार करा जा सकता है। बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ कुछ महिला शक्ति भी जुड़ी हुई हैं जो कि आज सिर्फ घर तक ही सीमित नहीं है, हर फील्ड में आप उन्हें देख सकते हैं। फिलहाल हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। बहुत स्वागत है आपका। अपना शुभ नाम परिचय देते हुए। मेरा नाम रानी झा है। मैं दिव्यांग प्रकोष्ठ में प्रदेश सह संयोजक हूँ यहाँ पे, और मैं 2-3 साल से यहाँ पे काम कर रही हूँ दिव्यांग प्रकोष्ठ के लिए पूरे दिल्ली में। तो हम लोग हर जगह जगह जाके अपना कैंप लगाते हैं और दिव्यांग लोगों को रजिस्ट्रेशन करते हैं। उनका जो सदस्यता अभियान ऐसे अभी चालू हुआ है वो करते हैं, और उनको जो भी चीज़ की ज़रूरत है यहाँ से जो गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है हम लोग अपना संगठन भी एक चला रहे हैं, उससे भी हम लोग उनको सहयोग करते हैं। तो ये है उनका। हाँ, ये दिव्यांग लोग का यहाँ हर साल कैंप लगता है। यहाँ पे हम लोग आते हैं और यहाँ पे उनका सहयोग करते हैं। तो कैसे विकलांगों के लिए आप काम कर रहे हैं, तो कैसा फील करते हैं? क्या नाम परिचय आपका? मेरा नाम सविता है और मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। आप भी इसी प्रकोष्ठ में? जी, इसी प्रकोष्ठ में मैं काम कर रही हूँ। बस जो भी दिव्यांगजन यहाँ पे आए हुए हैं उनकी जो भी समस्या है उनको दूर करने का हमारा जो संस्था का उद्देश्य है उसको पूरा करने के लिए हम यहाँ पे कार्यरत हैं। जैसे कि किसी की आंखों से परेशानियाँ हैं, कोई शरीर से विकलांग है, पैरों से चल नहीं सकते हैं, उन सब के लिए सर जो भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री जी की मुहैया करवाई हैं वो चीज़ें उनको उस तक पहुंचा सके, उसी पे कार्यरत है सर। तो ज़्यादातर लोगों को जो आपके नीड है भाई, आपको ये सामान लेने के लिए इन कागजों की ज़रूरत है, तो उन कागजों को पूरा करवाने के लिए भी आप सर वो भी हम यहाँ से पूरा कार्यक्रम करते हैं। जिनको नहीं पता रहता है उनको हम लोग यहाँ समझाते हैं कि जो आपको ये चीज़ वहाँ रजिस्ट्रेशन होगा यहाँ से आप ले सकते हैं, तो वो लाते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट टाइम उनको जो भी उनको चाहिए वो करवाते हैं प्रोवाइड। ठीक है, धन्यवाद। द भारत स्काउट एंड गाइड, जैसा कि नाम से ही आप जानते हैं कि भारत में किसी भी आपदा के समय में जो स्काउट्स के जो कैडेट्स होते हैं ये पूरी जो है उनको मदद करते हैं आपदा से ग्रस्त लोगों की। और आज यहाँ पर जो विकलांग लोगों के लिए, दिव्यांगजन लोगों के लिए जो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कैंप लगाया गया था उसमें भी ये लोग जो है बढ़ चढ़ करके इनकी अहम भूमिका रही है। जो दिव्यांगजन आ रहे थे उनको कुर्सी से, व्हील चेयर से लेकर के आना, उनका पंजीकरण कराना, उनको वापसी के लिए छोड़ना, इस तरह के काम किए इन्होंने। तो मैं आप सबको सैल्यूट करता हूँ कि आप इतने अच्छे काम कर रहे हैं, क्योंकि ये सब बच्चे स्कूल पढ़ते हैं और स्कूल दिल्ली के अलग अलग स्कूल से यहाँ पर आए हैं और ऐसा ये काम कर रहे हैं। एक सेवा का काम है जो कि बहुत बड़ा, सेवा करना हर किसी के बस की बात नहीं होती, और ये छोटी सी उम्र से ये कर रहे हैं। तो एक जज्बा जो इनको आगे के जीवन के लिए, सफलता के लिए, कहीं ना कहीं अपने आप के संतोष के लिए बहुत बड़ी बात अपने आप में एक रखता है। तो आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं ऐसा क्या लोगों की सेवा करते हैं, इतनी छोटी सी उम्र में आप करते हैं? बहुत अच्छा लगता है सर सेवा करके। ऐसा लगता है कि इन्हें देख के थोड़ा अच्छा नहीं लगता, पर ये सेवा करके आज को बहुत अच्छा लगा है कि इनकी मदद करने में, हमें मदद करने की क्या बोलते हैं वो मिली है, हमें हम इनकी मदद कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल खुशी हो रही है कि बहुत खुशी हो रही है। सेवा करने में बहुत अच्छा लगता है हमें, क्योंकि हमें वो दुआएं देंगे अच्छी अच्छी, इसलिए हमें सेवा करने में अच्छा लगता है। दुआओं से बढ़कर कुछ नहीं होता है, ऐसा कहा जाता है। दुआओं हमारा धर्म ही है सेवा करने का, क्योंकि स्काउट का महत्व है सेवा करना। और रोवर रेंजर जो भी होते हैं, जैसे कोई कंपटीशन होता है, जैसे कि कोई भी मंत्री आते हैं, तो हमारे यहाँ पे लेटर आता है, हमारे सर के थ्रू हमारे घर पे आता है लेटर, उसके थ्रू हम फिर पहुंच जाते हैं जहाँ पे भी जो भी मंत्री आता है। जैसे कि मनोज तिवारी दरियागंज में आते हैं हमारे ऑफिस में, तो वैसे हम कंपटीशन में आते हैं और भाग लेते हैं उसमें। बहुत अच्छी बात कही भाई ने कि हमारा धर्म है, स्काउट में होने के बाद इनको यही चीज़ सिखाई जाती है, सेवा करना। लेकिन ये मैं बता दूं कि केवल स्काउट ही नहीं, हम लोग इंसान के रूप में इस धरती पर पैदा हुए, और इंसान का सबसे बड़ा धर्म ही सेवा करना है। मानव सेवा जिसने कर ली वही मानव है। तो आप कुछ कहेंगे? जी, मेरा नाम अंकित कुमार है और मैं द भारत स्काउट एंड गाइड से 4 सालों से जुड़ा हूँ, जिसमें मेरे को सबसे ज़्यादा सेवा करना बहुत अच्छा लगता है। और मैंने जैसे भी हमारी सावन चल रहे थे तो मैंने मेडिकल भी दिया था, जैसे कावड़ियों के जैसे पाँव में छाले वाले पड़ जाते, पट्टी वट्टी देना, तो हमने इसकी भी करी थी। 2 दिन हमने ड्यूटी अपनी लगाई थी, वहाँ पर हमने सेवा किया, उनसे भी हमें बहुत बड़ा दुआ मिली, और उन्हीं की कृपा है जो आज हम इनकी सेवा में भी आए। उनकी दुआ रही तो हम और आगे भी जा सकते हैं। और हम रोवर है, और रोवर का मोटो यही होता है कि सेवा करना बिना सोचे समझे। हम जो काम करा है अभी हमने विकलांगों के लिए, शायद कोई किसी को लगता है कि ये गलत काम है, लेकिन नहीं, वो अपने दिल से श्रद्धा भावना से करे तो शायद ऊपर वाली में भाई तो वो आगे कुछ कर सकता है। धन्यवाद। घर वाले रोकते हैं कि यार कहाँ जा रहे हो, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? रोकने के लिए तो रोकते हैं, लेकिन हमारा भी एक होता है, स्काउट का मतलब होता है बिना कुछ सोचे समझे कि तैयार रहना, और रोवर का मतलब होता है सेवा करना।
हमें ये नहीं पता हम कैसे किस हालत में, बस अगर हमारे पास ऊपर से ऑर्डर आया है कि हमें यहाँ जाना है तो हमें जाना है किसी भी हालत में, बस यही कहना। तो आप देख सकते हैं कितनी छोटी छोटी उम्र के लड़के इसमें हैं। आप भी स्काउट से जुड़े हैं? यस सर। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं 9th क्लास में पढ़ता हूँ। मेरा नाम आर्यन कुमार है। आर्यन कुमार। यस सर। क्या कहना चाहोगे? मैं स्काउट में आकर बहुत अच्छा लगता है। हमें आज सेवा करने का मौका मिला था। आज मेरा सबसे पहला कैंप है। आज मैं पहली बार यहाँ पर आया हूँ। इसे जो क्या कहते हैं, जो चल नहीं पाते से ढंग से, हैंडीकैप लोग होते हैं, उनको हमने व्हील चेयर पर बैठा के इधर से ले जाना, फिर रजिस्ट्रेशन कराना। उधर कैंप है, उधर भी पीछे इसके कैंप लगा, वहाँ पर भी हमने उन्हें लेके गए थे टोकन्स वगैरह। उनके बाद उनको वगैरह बांटे गए थे, तो फिर हम चले गए थे। धन्यवाद सर। मेरा नाम अंकित है। तो मेरा नाम सन्नी है। कौन सी क्लास? मैं 10th में पढ़ता हूँ। तो 10th में तो बड़ी मेहनत की पढ़ाई है, मतलब मुख्य जो है जीवन के जो पढ़ाई के दिन होते हैं 10वीं और 12वीं के, तो कहीं पढ़ाई पे असर पड़ता है? नहीं, हम पढ़ाई भी करते हैं, मतलब कभी काल होता है ये तो हम आ जाते हैं, समय निकाल के आ जाते हैं। तो यही होता है कि हमारे मतलब बोलते हैं, हमारे सीनियर है जो बोलते हैं ऐसे कि वो करने के लिए वो मतलब हमारी ड्यूटी लगती है यहाँ पे। तो उन्होंने बोला ऐसे कि स्काउट का मेन महत्व तो ऐसे ही है जैसे सेवा करना, और भी है इनका बहुत वो है कारण है। तो यही सब हम करते हैं और हमें टाइम निकाल के आ जाते हैं। जब ऐसे डेली तो लगता नहीं है, कभी काल लगता है। हाँ, समय निकाल लेते हैं। खुश रहो, सुखी रहो हमेशा। इसी के साथ मैं रूप सिंह गुसाई आप सभी से अनुमति चाहता हूँ। जल्द मिलूंगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मेरे साथ मेरे कैमरामैन व्यास कुशवाहा और सहयोगी विशाल पांचाल के साथ मैं रूप सिंह गुसाई आप सभी से पुनः अनुमति चाहता हूँ। जल्द मिलूंगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।